जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि से अब वो वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। वैसे शुक्र अस्त भी हो रहे हैं, यानी कि कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र एक तरह से विवाह के भी कारक होते हैं। और शुक्र 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अस्त रहेंगे, तो इस बीच कोई मांगलिक कार्य नहीं करना है। तो हमारी राशि पे इफेक्ट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि शुक्र जो है सुंदरता के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। जितनी भी सुखों आराम की जो चीज़ें होती हैं वो सब शुक्र देते हैं। आपके फैशन है या मीडिया जगत है, फिल्मी लाइन है, या किसी भी तरीके का अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं या फैशन से जुड़े हुए हैं, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। तो हमारी राशि पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम राशि मेष राशि से लेके मीन राशि तक। लेकिन उससे पहले मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो प्रथम राशि मेष राशि। देखिए मेष राशि में पहले देखते हैं शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। प्रथम और सप्तम के मालिक होकर शुक्र अष्टम में आ रहे हैं, यानी अष्टम भाव छुपा हुआ भाव, चेंज का भाव, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, मतलब कि अष्टम भाव जो होता है रिसर्च का भाव होता है। अब वहाँ शुक्र आ जाना यानी आपको सावधान रहना है, अंडर टेबल काम कोई नहीं करना है, क्योंकि शुक्र सुखों में वृद्धि करता है। तो हो सकता है सुखों में आप वृद्धि करने के लिहाज से आप सोचें कि अंडर टेबल काम कर लें, जिसमें से आप फंस सकते हो। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको वाणी में संयम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी आपकी खराब हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपके एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, जिस वजह से आपको काफ़ी डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शुक्र जो है अष्टम में जाकर थोड़ा सा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन चेंजेस का भी है, यानी कि अगर आप काम चेंज करना चाहते हैं तो वो काम आपके होंगे। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो सुखों में वृद्धि तो होगी होगी। बस ये ध्यान रखना है 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि शुक्र अस्त होंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। प्रथम और छठे के स्वामी होकर शुक्र सातवें घर में भ्रमण करेंगे। अब सातवां घर यानी कि सातवां घर पार्टनरशिप का होता है, आपकी मैरिज लाइफ का होता है। तो सातवें घर में क्या होगा, आपके अंदर एक तरह से की नई ऊर्जा आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सातवें घर में शुक्र आकर वो प्रथम घर को देखेंगे, यानी अपनी राशि को देखेंगे, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप नए नए काम के स्रोत भी आप बनाएंगे। हो सकता है आप नया काम भी शुरू करें, न्यू इन्वेस्टमेंट आपकी हो, नए काम के स्रोत बने, और एक से ज़्यादा आप काम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि शुक्र सातवें दृष्टि से जब प्रथम घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर आ सकती है, उस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपके पास मतलब जितना भी पैसा है उसका आप सदुपयोग करेंगे, बचत भी करेंगे, और काफ़ी अच्छा टाइम आपका रहेगा। बस ध्यान ये रखना है 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपको कोई मोटी इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में किसी के साथ काम नहीं करना है। अब आती है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है। शुक्र है पंचम के स्वामी और 12वें के स्वामी होकर छठे भाव में भ्रमण करेंगे। अब छठे भाव में शुक्र आकर थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पैसे भी ढैया चल रही है मिथुन राशि पे, लेकिन उतरती हुई है, यानी जनवरी में हट जाएगी। लेकिन आपके सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके मतलब प्रॉब्लम वहाँ आएगी, जैसे आप करेंगे भी तो वो पैसा अटकने के चांसेस हैं, क्योंकि छठा घर जो होता है रोग ऋण का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आप मतलब लापरवाही कर दें तो डायबिटीज़ ना हो जाए, या मतलब इस तरह की बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि छठा घर थोड़ा सा ऋण का भी होता है, रोग का भी होता है और शत्रु का भी होता है। तो सावधानी पूर्वक आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना ये है कि जब पंचम के स्वामी हैं और छठे भाव में आ रहे हैं
तो विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, उस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी ये है कि आपका विदेश से रिलेटेड जो है काम वो बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 12वें के भी वो स्वामी हुए। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, 11 से और 20 के बीच में आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। वैसे भी इस महीने आप नहीं करेंगे, जब तक वृश्चिक राशि में शुक्र हैं 1 महीने तक, तब तक आप ये काम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट है या किसी भी तरह से पार्टनरशिप, वो आप ना करें। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र चतुर्थ घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी होकर पंचम में भ्रमण करेंगे। यानी पंचम घर, यानी कि हमारा एजुकेशन अफेयर्स का हो सकता है। आप के जो अफेयर हैं वो विवाह तक पहुंच जाए, आप पार्टनर बना लें, अपने लाइफ पार्टनर बना लें, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पुराने विवाद चल रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, क्योंकि चतुर्थ के मालिक हैं, तो प्रॉपर्टी से लेके आपकी दिक्कत हो सकती है। वरना विवाह के पूरे पूरे चांसेस हैं। संतान के जो पद है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, संतान से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आय में वृद्धि होगी, क्योंकि 11वें के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है आप अगर जॉब से रिलेटेड आप चाहते हैं प्रमोशन के, तो वो आपके काम बनेंगे। पर 11 से लेके 20 तक के काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र अस्त है। तो विवाह अगर करना है तो 20 तारीख के बाद आप इस बारे में सोचें। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 3रे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में भ्रमण करेंगे। यानी चौथा घर माता का, आपके सुखों का, और सुखों में वृद्धि, यानी कि चौथे घर में ही शुक्र आएंगे तो सुखों में वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि से जब 10वें घर को देखेंगे तो काम में भी वृद्धि होगी। तो जो आप सोच रहे थे काम, वो आपके काम बनेंगे। बस फिर वही कि 11 से 20 तक काम नहीं करना है, क्योंकि शुक्र अस्त रहेंगे। लेकिन कामों में आपकी बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी का आवागमन होगा। आपको किसी भी क्षेत्र में अगर काम बढ़ाना है तो 20 तारीख के बाद आप करिए, आपका काम ज़रूर बनेगा और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। अब आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं दूसरे के स्वामी और भाग्य के स्वामी, यानी नवम भाव के स्वामी होकर 3रे भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कि 3रा भाव आपको मतलब एक तरह से गिफ्ट मिल सकते हैं, आपको भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, कुटुंब में वृद्धि होगी। हो सकता है विवाह योग्य हैं तो विवाह भी हो जाए, लेकिन वाणी पे थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। आपको मतलब गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मतलब दूसरे के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आप वाद विवाद में फंस सकते हैं, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन धन के मामले में भाग्य में आपकी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कोई नया रास्ता आपको मिले और आपके काम में बढ़ोतरी मिले, या नए क्षेत्र में आप हाथ आजमा सकते हैं, उससे भी आपको प्रॉफिट ही होगा। बस 11 से 20 के बीच में नहीं करना है, यानी 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि के स्वामी तो शुक्र हैं, तो ये प्रथम घर के और अष्टम घर के स्वामी हो के दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे। अब दूसरा भाव थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, आप हो सकता है गुस्से में किसी को कुछ बेवजह बात कर लें, तो जिससे वाद विवाद की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन धन क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, आप जो सोच रहे हैं काम, वो आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काम में रुकावट इसलिए थोड़ी सी लगेगी आपको, क्योंकि ढैया चल रही है। शनि की जो ढैया है वो अगले साल 2023 में 17 तारीख को, 17 जनवरी को ख़त्म होगी। तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा काम नहीं बन रहा है, लेकिन काम बनेगा, क्योंकि उतरती हुई ढैया भी है और शुक्र दूसरे भाव में है। तो आपके धन में तो वृद्धि होनी ही चाहिए, और बस यही है कि आप वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं, तो शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी होकर लग्न में, यानी प्रथम भाव में आपके भ्रमण करेंगे। अब प्रथम भाव में शुक्र होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नए नए आप सोचेंगे, क्रिएटिव वर्क में आपका मन लगेगा। आप हो सकता है कोई नई जॉब के लिए सर्च करें और आपको वो जॉब मिल जाए। लेकिन वही है कि 11 से 20 तारीख तक आप टाइम अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अस्त हैं, तो उसमें थोड़े सुखों में कमी आ सकती है। अन्यथा जो आप सोच रहे हैं काम, वो आपके काम ज़रूर बनेंगे और विदेश से भी आपके काम बन सकते हैं, नया आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। अब आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं
11वें और छठे के स्वामी होकर 12वें भाव में भ्रमण करेंगे, यानी 12वां भाव आपको यात्रा के योग होंगे। मतलब आप हो सकता है धर्म से रिलेटेड यात्रा कर सकते हैं, कहीं आपका खर्चा भी हो सकता है, अच्छी जगह पे खर्चा होगा, यानी कि आपका पैसा आएगा और अच्छी जगह पर जाएगा भी। धन के क्षेत्र में आप धर्म से रिलेटेड आप किसी को दान पुण्य कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी का विवाद हो, लेकिन काम आपके बनेंगे। व्यय बहुत होगा, थोड़ा उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने सुखों में व्यय कर सकते हैं, लेकिन आएगा भी धन आपके पास। बस थोड़ा सा ये है कि अगर आपको पुरानी कोई बीमारी, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे के भी मालिक हुए ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बीमारी को, आपको इन्फेक्शन की बीमारी, पेट संबंधित बीमारी हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। और 11 से 20 तक आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके की आप यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो टाल दीजिए। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र 10वें स्थान के और पंचम स्थान के स्वामी होकर 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। अब 11वां भाव तो वैसे भी आय का होता है, तो आय में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों को बस थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 11वें भाव में जब भ्रमण करेंगे तो सुखों में वृद्धि, आप अपनी सुखों में वृद्धि करेंगे। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं अपने सुखों में वृद्धि करूं। तो उस तरह के भाव आपके मन में आएंगे, लेकिन आपकी व्यय में तो वृद्धि होगी, साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी। मतलब पैसा आना जाना रहेगा, लेकिन अच्छा टाइम रहेगा। 11 से 20 तक आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हाथ तंग हो जाएगा। अन्यथा मकर राशि के लिए भी ठीक ठीक है टाइम। अब आती कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में भ्रमण करेंगे। अब 10वां भाव जो होता है हमारे कर्म क्षेत्र का, यानी सुखों में वृद्धि। अब हो सकता है आप सुखों में वृद्धि सोच के आप लेजी हो जाएं या काम पे ध्यान ना दें, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी के काम भी बनेंगे। और दूसरा, आपको मेहनत के अकॉर्डिंग सुखों में वृद्धि, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत चली आ रही है वो भी पूरी होगी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मेहनत पे फोकस करना है, तो लेज़ी नहीं हुई है, तो आपका क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दिक्कत है वो भी दूर होगी। क्योंकि शुक्र जो है 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो सुखों में वृद्धि तो होनी है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज टाइम आपका ठीक है। उसके बीच में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई भी काम नहीं स्टार्ट करना है, ना जॉब चेंज करनी है, वरना आपको मेहनत के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हो के नवम भाव में वृद्धि करेंगे, यानी नवम भाव में भ्रमण करेंगे। अब नवम भाव जो हमारा भाग्य का भाव है, भाग्य में हमारे बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपका जो राशि है, यानी जो राशि के स्वामी हैं, वो अभी वक्री हैं। 24 नवंबर तक थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपका टाइम अच्छा है। आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी को वाणी से किसी भी तरीके से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वाणी से हर्ट नहीं करना है, वरना आपकी थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाग्य में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जॉब चेंज ना करें तो अच्छा है। 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में आप कोई काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना भाग्य में बढ़ोतरी के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन का आपको हो सकता है। वरना यही है कि अगर आप भाग्य से रिलेटेड अगर देखेंगे तो आपको लगेगा काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम आपका होगा इन फ्यूचर। आपका अगर आप इस टाइम नींव रखते हैं 20 नवंबर के बाद, तो आपके काम जो भी आप सोचेंगे वो काम आपके ज़रूर पूरे होंगे। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। आप शुक्र से रिलेटेड उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे आप छोटी कन्याओं को खीर का भोग लगाएं, यानी खीर का आप दान कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड जो भी है, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जो आपके नीडी पर्सन है उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद कपड़ों का दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको मीठी चीज़, यानी कि या तो आप एक तरह से खीर बना सकते हैं, या फिर आप बर्फ़ी जो है सफ़ेद रंग की जो है वो आप किसी को खिला सकते हैं।
या शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का, जैसे दूध है, दही है, चावल है, उनका आप दान कर सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड आप ये उपाय करिए। वरना यही है कि 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिए। शुक्र अस्त है तो कोई भी तरीके का मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। उसके बाद आप कर सकते हैं, जब शुक्र अस्त जब हट जाएंगे, शुक्र उदय हो जाएंगे, तब आप काम कर सकते हैं। तो ये था राशि परिवर्तन शुक्र का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, और अगर किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए जीवन में सुखों में वृद्धि करके लाए, और शुक्र आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।